हमारी संगति ही हमारे चरित्र का निर्माण करती है। नमस्कार। एक बाज़ार में एक तोता बेचने वाला आया। उसके पास 2 पिंजरे थे। दोनों में एक एक तोता था। उनमें एक तोते का मूल्य था 500 रुपये और दूसरे तोते का मूल्य था 50 रुपये। वह कह रहा था, कोई पहले तोता लेने आए तो उसे दूसरा तोता भी लेना पड़ेगा, और यदि दूसरा तोता कोई पहले लेगा तो वो बेशक ले सकता है। वहाँ से एक राजा गुजर रहे थे। तोते वाले की पुकार सुनकर वो रुके और उन्होंने पूछा कि तुम इन दोनों तोतों को अलग अलग मूल्य पर क्यों भेज रहे हो? इनमें तो कोई अंतर नज़र ही नहीं आ रहा। तोते वाले ने कहा, यह तो आप इन दोनों तोतों को लेने के बाद ही पता कर सकते हैं। राजा ने तोते ले लिए। तब रात में वो सोने लगे तो उन्होंने कहा कि जो 500 रुपये वाला तोते का पिंजरा है वो मेरे पलंग के पास टांग दिया जाए। जैसे ही प्रातः 4 बजे तोते ने कहना आरंभ कर दिया, राम राम सीताराम। तोते ने खूब सुंदर भजन गाए, श्लोक पढ़े। राजा बहुत खुश हुए। दूसरे दिन उन्होंने दूसरे तोते का पिंजरा पास रखवाया। जैसे ही सवेरा हुआ उस तोते ने गंदी गंदी गालियाँ बोलनी शुरू कर दी। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। उन्होंने नौकर से कहा, इस दुष्ट को मार डालो। तभी पहले तोते जो पास में बैठा हुआ था उसने नम्रता से प्रार्थना की और कहा, राजन, इसे मारो मत, यह मेरा सगा भाई है। हम दोनों एक साथ जाल में पड़े थे। मुझे एक संत ले गए जहाँ मैंने भजन गाने सीख लिए, और इसे एक मल्लेश ने ले लिया, वहाँ इसने गालियाँ सीख ली। इसमें इसका कोई दोष नहीं, यह तो बुरे संग का नतीजा है। राजन ने उस तोते को मारा नहीं, उसे मुक्त कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम जन्म हमारा चाहे कहीं भी हुआ हो, लेकिन जो हमारा परिवेश है, हमारा वातावरण है, वो हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसीलिए हमें सदा सज्जन पुरुषों की संगति में रहना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने सज्जन पुरुषों का संग पाकर अपने जीवन का उद्धार किया है। जैसे कि महात्मा बुद्ध के मार्गदर्शन से उंगली माल जैसे डाकू का भी हृदय परिवर्तन हो गया था। ये सब सज्जन पुरुषों की संगति की ही वजह से संभव हो सका। इसीलिए हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। धन्यवाद।